ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्म पुराण के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी के महत्व की पीछे की कथा इस तरह से है। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, हे मधुसूदन, मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व से अनभिज्ञ हूँ, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य वर्णन करूंगा जिसे ब्रह्मा ने नारद को सुनाया था। नारद ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे प्रबोधिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताइए जिस दिन भगवान विष्णु अपनी लौकिक निद्रा से जागते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताता हूँ जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को जो आशीर्वाद मिलता है वह सैकड़ों राजसूय यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने वालों को मिलने वाले आशीर्वाद के बराबर होता है। इस दिन व्रत रखने से वैभव, धन, बुद्धि, राज्य और सुख आदि आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस पवित्र दिन पर व्रत रखने से उनके पापों का नाश होता है। न केवल व्यक्ति के पाप क्षमा किए जाते हैं बल्कि उसके परिवार के गलत कार्य भी क्षमा किए जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भागवत कथा पढ़ने या सुनने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार प्रबोधिनी एकादशी के दिन अगस्त्य के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करने से नरक जाने से बचा जा सकता है। भगवान विष्णु की कोमल तुलसी के पत्तों से नियमित रूप से पूजा करने की प्रथा विशेष रूप से कार्तिक महीने के दौरान सैकड़ों यज्ञों के बराबर की गई है। आइए अब जानते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने में सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान श्री विष्णु भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन समाप्त होने के बाद वे उसे विमान में बिठाकर अपने साथ धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं?
राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए और परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देख वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान पर बैठकर परम धाम को चला गया। इति शुभम। धन्यवाद।